हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। आज का वीडियो है ऑटिज्म से रिलेटेड। ऑटिज्म क्या होता है और आप ऑटिज्म के बच्चे के साथ कैसे डील कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने जो 2 वीडियो डाले थे, पहले बच्चे को बोलना कैसे सिखाएं और व्हाट इज स्पीच डिले एंड साइंस ऑफ ऑटिज्म, स्पीच माइलस्टोन्स। तो उस पे इतने सारे कमेंट्स आए मुझे पेरेंट्स के, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है। तो उनको कमेंट में इतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना अब इस पे सेपरेट वीडियो बनाया जाए, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज का ये वीडियो केवल इस टॉपिक को कवर करेगा कि व्हाट इज ऑटिज्म और आप बच्चे से कैसे डील कर सकते हैं। एंड आगे भी कई पार्ट्स आने वाले हैं इस वीडियो के, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो सकता है ऑटिज्म का, और आप बच्चे को स्पीच थेरेपी कैसे दे सकते हैं घर में, आप उसको बोलना कैसे सिखा सकते हैं, आप उसके बिहेवियर को कैसे सुधार सकते हैं, और आप उसका अटेंशन कैसे अपनी तरफ कर सकते हैं, आई कांटेक्ट कैसे उससे कर सकते हैं, उनका एग्रेशन कैसे कम कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप वो वीडियो मिस कर देंगे और ये रियली हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। सबसे पहले जानते हैं कि ऑटिज्म क्या होता है। तो ऑटिज्म एक डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे का मानसिक विकास प्रॉपरली नहीं हुआ होता है, उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ होता है। तो इसी डिसऑर्डर को कहते हैं ऑटिज्म। इसकी वजह से बच्चों को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं, आपकी बात समझ नहीं पाते हैं, और उनको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसी को ऑटिज्म कहते हैं। स्पीच डिले और ऑटिज्म डिफरेंट थिंग है। ऑटिज्म के बच्चे को स्पीच डिले हो जाता है और उनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, उनका डिलेड स्पीच रहती है, वो जल्दी नहीं बोलना सीख पाते हैं। बट जरूरी नहीं है कि जिस भी बच्चे के अंदर स्पीच डिले, जो भी बच्चा नहीं बोल पा रहा, उन सबको ऑटिज्म है। तो ये 2 डिफरेंट चीज हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके बच्चे में स्पीच डिले, जरूरी नहीं उसको ऑटिज्म है। ऑटिज्म के और भी ज्यादा साइंस होते हैं, तो आपको बच्चों को क्लोजली मॉनिटर करना होता है कि क्या वो साइंस आपके बच्चे के अंदर है। अगर है तो आपके बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया है व्हाट इज स्पीच डिले एंड स्पीच माइलस्टोन्स और साइंस ऑफ ऑटिज्म, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं साइंस ऑफ ऑटिज्म। जो बच्चे की जनरली साइंस होते हैं ऑटिज्म के, वो स्टार्टिंग में उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके साइंस को, बट जनरली 2 से 3 साल के बाद बच्चों के साइंस हम अच्छे से पहचान पाते हैं। तो आप थोड़ा वेट कीजिए बच्चे के 2 से 3 साल होने का, तब आप अच्छे से जान पाएंगे कि आपके बच्चे में एक्चुअली साइन है कि नहीं ऑटिज्म का। पहला साइन यही होता है कि वो नॉर्मल तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उनको इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, उनका आई कांटेक्ट नहीं होता हमसे, वो हमारी तरफ देख के बातें नहीं करते, यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे, अगर हम बात करेंगे तो कभी भी हमारी तरफ नहीं देखेंगे, वो उनको आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, और वो हमारी बात समझते नहीं, हम जो समझाना चाहते हैं। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उनको टच अच्छा नहीं लगता। अगर हम उनको इमोशनली प्यार करें या कुछ भी करें तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, उनको अकेलापन अच्छा लगता है, दूसरों से अलग रहना पसंद होता है, खुद में ही रहते हैं वो लोग। उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा होता है, उसकी वजह से उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। तो ऑटिज्म के बच्चों में काफ़ी सारे माइलस्टोन्स वो स्किप कर देते हैं। तो आपको जो डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं, स्पीच माइलस्टोन्स या जो भी फिजिकल माइलस्टोन्स है बच्चों के, तो उसको भी आपको अच्छे से मॉनिटर करना है कि आपका बच्चा कोई माइलस्टोन्स मिस तो नहीं कर रहा है। उनके अंदर सोशल स्किल्स और इमोशनल स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं। तो ये सब साइन होते हैं ऑटिज्म के। बच्चों को बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनको ऑटिज्म है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑटिज्म का कोई मेडिसिन नहीं होती, कोई मेडिसिन आपके बच्चे को ठीक नहीं कर सकती है, केवल थेरेपीज होती हैं जो ठीक कर सकता है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वो फालतू में आपका बिल बनाएंगे, मेडिसिन कोई वर्क नहीं करती है। पर वो हाँ, बच्चे को हाइपरनेस कम करने के लिए उनका थोड़ी मेडिसिन दे सकते हैं ताकि उनका हाइपर लेवल थोड़ा कम हो जाए, कम एग्रेशन में आए। पर इवेंचुअली जो उनकी मेडिसिन होती है वो उनके नर्वस सिस्टम पे वापस अफेक्ट करती है। तो जब उनका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी इतना वीक है तो आप ये मेडिसिन देख के उनका नर्वस सिस्टम और वीक कर सकते हैं। तो मेरी मानिए तो थेरेपी सेशन से या फिर नॉर्मली घर में बच्चे को समझ के आप ये चीजें, उसका हाइपरनेस भी कम कर सकते हैं, उसका बिहेवियर सुधार सकते हैं।
और आगे जाके नॉर्मल लाइफ वो जी सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन बच्चों के साथ डील कैसे की जाए। ये पेरेंट्स सबसे पहले वर्ड सुनता है कि उसके बच्चे को ऑटिज्म होता है, सबसे पहले उसके दिमाग में यही बात होती है कि उसका बच्चा नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल है। सबसे पहले ये चीज करना बंद करिए, आपका बच्चा एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, आपका बच्चा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, इसका भी एक रीजन है। माना बच्चे को सुनने समझने में प्रॉब्लम है, बट उसके अंदर ऐसी स्किल्स भी होती हैं जो एक नॉर्मल बच्चे से ज्यादा अच्छी होती हैं। हर बच्चे में, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, हर एक ऑटिज्म के बच्चे के अंदर एक ऐसी स्पेशल स्किल होती है, ऐसा स्पेशल टैलेंट होता है जो नॉर्मल बच्चे में नहीं हो सकता। तो आप उसकी स्किल जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस चीज में अच्छा है, उसकी क्या स्किल्स अच्छी हैं। अगर आप उसकी स्किल्स को डेवलप करेंगे, उसमें ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को, ज्यादा एनकरेज करेंगे बच्चे को, तो अगर उसकी स्किल्स ज्यादा उभर के आएंगी तो बच्चे में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। तो आप बच्चे को वो चीज करवाइए जिसमें वो अच्छा है, रेदर देन वो चीज करवाए जिसमें वो अच्छा नहीं है। अगर आप वो चीज करवाएंगे जिसमें उसके अंदर टैलेंट है, तो डेफिनेटली उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो खुद अच्छा महसूस करेगा अंदर से। आगे जाके मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है वो एक नॉर्मल बच्चे से भी ज्यादा सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में उन स्किल्स की वजह से। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, आपका बच्चा एबनॉर्मल नहीं है, आपका बच्चा स्पेशल है। उसको स्पेशली ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको स्पेशल केयर की जरूरत है, स्पेशल प्यार की जरूरत है जो एक नॉर्मल बच्चे को नहीं चाहिए होता है। उसको हर चीज स्पेशल की जरूरत है, तो आप उसको वही स्पेशल फील करवाइए। दूसरी बात, बच्चे को क्लोजली मॉनिटर कीजिए कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। उसकी एक पूरी फाइल तैयार कीजिए, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए आपके बच्चे की, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए आपके बच्चे की, उसको क्या पसंद आता है, किस चीज में उसे खुशी मिलती है, किस चीज से एग्रेशन तुरंत कम हो जाता है, किस चीज से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और दूसरी साइड ये लिस्ट बनाइए कि उसको क्या चीज पसंद नहीं है, क्या ऐसा कुछ होता है जिससे उसका एग्रेशन आ जाता है सामने, क्या कुछ ऐसा होता है जिससे उसको प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ क्या चीज ऐसी होती है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो चीज थोड़ा बच्चे से दूर रखिए। नॉर्मली बच्चों का होता है कि उनको भले उनके अंदर डिसऑर्डर है पर उनको हर चीज ऑर्डर में पसंद होती है। जब हम कभी उनके रूटीन से हटकर कुछ काम करते हैं, उनके ऑर्डर से हटकर कुछ काम करते हैं, तो उनको गुस्सा आता है, वो पैनिक करते हैं और वो एग्रेसिव हो जाते हैं। मेन बात यह है कि क्योंकि वो अपने आप को समझा नहीं पाते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को आपको समझा नहीं पाते हैं, तो पूरा उनका इवेंचुअली हर चीज उनके फिर एग्रेशन में तौर पर सामने आती है। तो वो चीज करिए जो वो चाहते हैं, समझिए उनको। ऑटिज्म के बच्चे के पेरेंट्स को अपने बच्चे की हर एक छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि वो क्या, किस टाइम पे क्या कर रहा है, किस चीज पे कैसे बिहेव कर रहा है, किस चीज पे उसका रिएक्शन कैसा है। तो आपको वो हर चीज क्लोजली ऑब्जर्व करनी है, देन ओनली आप अपने बच्चे को अच्छे से डील कर पाएंगे। ऑटिज्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है बच्चे को खुद की बात समझाना। आप उनको कुछ चीज समझा नहीं सकते हैं, वो नहीं समझते हैं आपकी बात को। तो उनको समझाने के लिए एक तरीका यही है जो मैं आपको पहले बताया, उनको ऑब्जर्व कीजिए कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। तो जो चीज उनको पसंद है आप उसके थ्रू उनको वो बात समझाइए। कई बच्चों को म्यूजिक पसंद होता है, कई बच्चों को ड्राइंग पसंद होती है, कई बच्चों को स्टोरी पसंद होती है। तो उसी चीज का सहारा लेकर आप उनको अपनी बात समझाइए। डायरेक्ट अगर आप नॉर्मली फेस टू फेस या 1 to 1 कोई बात कहेंगे तो वो नहीं समझेंगे, आपको उनको कोई और तरीके से बात समझानी पड़ती है। कई बच्चे साइन लैंग्वेज में भी बात करते हैं आपसे, वो कोई साइन देते हैं, बोल नहीं पाते तो वो कोई साइन देते हैं आपको, तो उनके साइन को भी अच्छे समझिए कि वो क्या साइन दे रहे हैं, और वो साइन खुद भी आप उनको समझाने के लिए वो साइन आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बातें उनको समझा सकते हैं। थर्ड चीज ये है कि बच्चे का थेरेपी, बच्चे की काउंसलिंग तो बहुत बाद में आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स की काउंसलिंग। तो आप भी ऐसे काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको समझाया जाए कि आपको अपना स्ट्रेस लेवल कैसे कम करना है, आपको खुद बच्चे को डील कैसे करना है। तो आप ऐसे काउंसलिंग लिया कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा काउंसलिंग जरूरत आपको है, क्योंकि बच्चे को आपकी जरूरत है और आपको भी काउंसलिंग की जरूरत है। एक बात और होती है कि हम बच्चे को एबनॉर्मल समझ के उसको बहुत ही समाज से अलग कर देते हैं, अलग स्कूल में डालते हैं, अलग रखते हैं बच्चों को। बहुत ही गलत तरीका है करने का। बच्चे को जितना नॉर्मल बच्चों के साथ रखेंगे आप, जितना उनको नॉर्मली फील करवाएंगे कि वो भी बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह हैं, तो बच्चों को और ज्यादा अच्छा फील होगा। क्योंकि अगर उनको स्टार्टिंग से ऐसा फील करवाएंगे कि वो नॉर्मल नहीं है, तो उनके अंदर उनका जो मोटिवेशन है वो ज्यादा डिमोटिवेट होते जाएंगे, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और कम होता जाएगा, और धीरे धीरे अगर उनको मॉडरेट लेवल का भी ऑटिज्म होगा तो वो आगे आगे सीवियर लेवल का ऑटिज्म बन सकता है। इसलिए जितना हो सके उनको नॉर्मली फील करवाए कि वो भी एक नॉर्मल बच्चे हैं। आजकल गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिया है कि हर स्कूल में, हर प्री स्कूल में, हर स्कूल में नॉर्मल बच्चे के साथ ऑटिज्म के बच्चे को रखा जाए।
कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता है कि बच्चे को आप नॉर्मल स्कूल में नहीं डाल सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप हमेशा उसको नॉर्मल बच्चों की तरह ही फील करवाइए। हर प्री स्कूल में एक ऐसा डेडिकेटेड टीचर होता है जो ऐसे बच्चों को संभालने के लिए रखा जाता है, तो आप वो टेंशन बिल्कुल मत कीजिए कि वो नॉर्मल स्कूल में कैसे पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्कूल की है। उनको कैसे भी एक स्पेशल टीचर अरेंज करना होगा जो इन बच्चों के साथ डील कर सके। नेक्स्ट एक और चीज होती है कि पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ऑलरेडी वो स्ट्रेस में रहते हैं ऑटिज्म का सुनकर और डॉक्टर्स के चक्कर काट काट के, फिर बच्चे का जब बिहेवियर देखते हैं तो उनको और गुस्सा आता है, वो और ज्यादा स्ट्रेस में ही सही उनका गुस्सा निकलता है सामने, उनका एग्रेशन निकलता है सामने। तो ये चीज प्लीज मत कीजिए बच्चों के सामने। उनको बहुत ही ज्यादा आपको पेशेंटली डील करने की जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा उनके सामने आपको काम रहने की जरूरत होती है। तो प्लीज जब भी आपको गुस्सा आए प्लीज खुद को आप काम डाउन कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, फिर बच्चे को हैंडल कीजिए। आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि बच्चे का जो बिहेवियर सामने आ रहा है, जो एग्रेशन उसका सामने आ रहा है, वो क्योंकि अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ सफर कर रहा है, उसको आपकी मदद की जरूरत है। वो अंदर ही अंदर काफी चीजें डील कर रहा है और वो उसको भी काफी प्रॉब्लम हो रही है अंदर से, इसलिए सारा एग्रेशन उसके सामने आ रहा है। तो प्लीज उसको ब्लेम मत कीजिए किसी चीज के लिए, या फिर उस पर गुस्सा मत कीजिए कभी भी। जितना आप उससे काल्मली और पॉजिटिवली बिहेव करेंगे उसके साथ, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ओवरऑल बात यह है कि आपका बच्चा कोई अबनॉर्मल नहीं है, वो स्पेशल है, उसको स्पेशल तरीके से फील करवाइए, उसको स्पेशल प्यार दीजिए, उसको हैंडल करने का तरीका भी स्पेशल होना चाहिए। जितना उसको समझने की कोशिश करेंगे, जितना उसको ऑब्जर्व करेंगे और जितना उसके हिसाब से आप काम करेंगे, उतना ही उसके अंदर बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा, उसका बिहेवियर सुधरेगा। तो ऑटिज्म के बच्चे में सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है, बिहेवियर डेवलपमेंट कम होता है, वो बिहेवियर अच्छे से नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे का बिहेवियर सुधर जाएगा तो आपके बच्चा आगे जाके बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह रह सकता है। तो आगे आने वाले वीडियोस में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें सामने आने वाली हैं कि कैसे उनको स्पीच थेरेपी दें, कैसे उनको बोलना सिखाएं, कैसे उनका एग्रेशन कम करें। उन वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए मुझसे ऑटिज्म से रिलेटेड, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, नहीं तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरा नया वीडियो आया है। तो बेल आइकन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा नया वीडियो आया है, तो बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो में। टिल देन बाय।